हिंदू धर्म में कहावत है, जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा, हरहि दया निधि सबकी पीरा। इसका अर्थ है कि जब भी धरती पर धर्म की हानि होती है और संसार में बुराई, असुरों और अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान मनुष्य शरीर लेके धरती पर अवतरित होते हैं और सच्चाई पर चलने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। अभी जो कालचक्र चल रहा है, इसमें भगवान के अनेकों अवतारों का वर्णन है। भगवान राम ने त्रेता युग में जन्म लेके धरती को रावण से मुक्ति दिलाई, तो वहीं भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और धरती को कंस जैसे दानव और कौरवों जैसे दुष्टों से खाली किया। वराह अवतार, नरसिंह अवतार और न जाने कितने ही अवतारों के बारे में हमें ज्ञानी लोग बताते हैं, पर इन सभी अवतारों के बारे में सुनकर मन में जिज्ञासा अवश्य जागती है कि आखिर भगवान के सभी अवतार भारत की पवित्र धरती पर ही क्यों हुए। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते। ईश्वर तो शाश्वत सत्य हैं। वे तब भी थे जब समय नहीं था और तब भी रहेंगे जब समय नहीं रहेगा। हमारी आत्मा भी ईश्वर से मिलकर ऐसे ही अमर हो जाती है। जिस जन्म की हम बात कर रहे हैं वह वास्तव में अवतार है। भगवान कभी भी अपने रुद्र रूप में धरती पर नहीं आते। वे हमेशा ही मनुष्य के शरीर को धारण करते हैं ताकि दूसरे मनुष्यों को सही मार्ग दिखाया जा सके। पर भारत की धरती में ऐसा क्या है जिससे भगवान हमेशा इस पवित्र धरती की तरफ आकर्षित होते हैं? आइए जानते हैं। ग्रंथों, पुराणों, किस्से और कहानियों में तो भगवान के अवतारों का भारत का ही धरती पर जन्म लेने के अनेकों कारण मिलते हैं, पर इन सभी में दो कारण सबसे ज्यादा सही लगते हैं। हम इन दोनों ही कारणों की बात करेंगे। कारण एक, हम तो ये सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में समय युगों के अंतर्गत चलता है। कुल 4 युग हैं जिनको हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जानते हैं। इन युगों में सबसे पवित्र सतयुग है। सतयुग बीतने के बाद त्रेता युग आता है और फिर द्वापर युग और फिर अंत में कलयुग। युगों के इसी क्रम में पाप बढ़ते रहता है और कलयुग में सबसे ज्यादा पाप हो जाता है। कलयुग के बीत जाने के बाद युगों का चक्र एक बार फिर से चलने लगता है। यह माना जाता है कि हर युग चक्र के बाद धरती की रूप और रेखा दोनों ही बदल जाती है। कलयुग के बाद प्रलय आती है और संसार से पाप और पापियों का नाश होता है। फिर सतयुग आता है। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि धरती की रूप और रेखा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये समय समय पर बदलती रहती है। वैसे तो विज्ञान कभी अंतिम सत्य नहीं जान सकता, पर शोधों से विज्ञान ने यह जरूर जान लिया है कि धरती की ऊपरी सतह हमेशा बदलती रहती है। इसका मतलब यह है, जिसे हम आज भारत कहते हैं वह हमेशा ऐसा नहीं था। पूर्व काल में धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। यही बात हमारे ऋषियों और मुनियों ने भी कही है। उस समय भारत को भारत के नाम से नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे धरती की रूपरेखा बदली, वैसे वैसे महाद्वीप भी बदले और भारत के नाम भी बदलते रहे। एक समय पर पूरी धरती ही भारत थी। रामायण में भी प्रसंग आता है कि दशरथ पूरी धरती के स्वामी थे। तो उस समय अगर भारत बस एक देश रहा होगा तो दशरथ पूरी धरती के स्वामी कैसे रहे होंगे? हम इससे यह निर्णय निकाल सकते हैं कि हमारे ग्रंथों और पुराणों के अनुसार पूरी धरती ही भारत है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो भारत ना हो। तभी तो दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। कारण 2, सभी अवतारों का भारत में ही जन्म लेने का दूसरा कारण जो प्रतीत होता है वो यह है कि भारत के मनुष्य धर्मपरायण होते हैं। भारतीय जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं। जहां और देशों में मनुष्यों को जन्म से ही माया के बारे में पढ़ाया जाता है, भारत के मनुष्यों को धर्म की शिक्षा दी जाती है। यही कारण है जिसकी वजह से भारत को पवित्र भी कहा जाता है। भारत की धरती को ऋषियों, मुनियों और साधुओं ने भी पावन कहा है। भगवान भी वहीं आते हैं जहां उनके भक्त होते हैं और भारत में भगवान के सबसे अधिक भक्त मिलते हैं। आदिकाल से ही भारत अध्यात्म को महत्व देता रहा है। जब पश्चिमी देश बाहर की खोज में लगे हुए थे, हमारे ऋषि मुनि मनुष्य के अंदर की खोज कर रहे थे। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सवाल पूछे जिसके उत्तर विज्ञान कभी नहीं दे सकता। आखिर जीवन क्या है? श्वास को कौन चलाता है? जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन के बाद क्या होता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते भारत एक महान आध्यात्मिक देश बन गया। अगर अब भगवान को अवतार लेना होगा तो वे भारत में ही तो लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे सुझाव ये 2 कारण संतुष्ट करेंगे। अगर आप भारत में रहते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए।
आप उस महान धरती पर रह रहे हैं जहां स्वयं भगवान आना पसंद करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके शेयर करने से हमारा ये संदेश हमारे और भाइयों, बहनों, माताओं और बंधुओं तक पहुंचेगा। ईश्वर सदा आप पर खुश रहे। धन्यवाद।